हरे कृष्णा। तो आज की भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवद्सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानः मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्ट एवात्मनीश्वरे। तो यह परम सौभाग्य है कि मुझे यह श्रीमद् भागवतम का गुणगान करने की संधि प्रदान की गई है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। तो आज हम अभ्यास कर रहे हैं छठे स्कंद से अजामिल के जीवन का इतिहास। यह अध्याय का शीर्षक है। तो छठा स्कंद प्रथम अध्याय और 39 श्लोक क्रमांक 39 से हम पढ़ रहे हैं। उससे पहले सनातन गोस्वामी द्वारा जो भागवतम को प्रार्थना करते हैं श्रील सनातन गोस्वामी, उसका स्मरण करेंगे। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तो दितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षि अक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मद एक बंधो मद संगी मद्गुरो मन महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। असाधु साधुतादायिन् अति नीचोच्चत उत्करः हा न मुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत् कंठयो स्पृहा। तो
छठे स्कंद के पहले अध्याय के 39वां श्लोक हम पाठ करेंगे। कथम स्विद ध्रियते दंडः किम वास्य स्थानम इप्सितम दंड्याः किम कारिणः सर्वे आहु स्वित् कति चिन्नृणाम। कथम स्विद् ध्रियते दंडः किम वास्य स्थानम इप्सितम दंड्याः किम कारिणः सर्वे आहु स्वित् कति चिन्नृणाम। कथम स्विद् ध्रियते दंडः किम वास्य स्थानम इप्सितम दंड्याः किम कारिणः सर्वे आहु स्वित् कति चिन्नृणाम। कथम स्विद् ध्रियते दंडः किम वास्य स्थानम इप्सितम दंड्याः किम कारिणः सर्वे आहु स्वित् कति चिन्नृणाम। शब्दार्थ इस प्रकार है। कथम किस साधन से, स्विद कथम स्विद किस साधन से, ध्रियते लगाया जाता है, दंडः दंड, किम क्या, वा अथवा, अस्य इसका, स्थानम स्थान, इप्सितम वांछित, दंड्याः दंडनीय, किम क्या, कारिणः सकामकर्मी, सर्वे समस्त, आहु स्वित् अथवा की, कतिचित कुछ, नृणाम मनुष्यों का दूसरों को, अनुवाद तथा तात्पर्यशील प्रभुपाद जी द्वारा, दूसरों को दंड देने की विधि क्या है, दंड के वास्तविक पात्र कौन है, क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय है या उनमें से केवल कुछ ही है। अनुवाद फिर से दोहराएंगे। दूसरों को दंड देने की विधि क्या है, दंड के वास्तविक पात्र कौन है, क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय है या उनमें से केवल कुछ ही है। तात्पर्य, जिसके पास दूसरों को दंड देने का अधिकार हो उसे चाहिए कि हर किसी को दंड न दे। जीव तो असंख्य है, जिनमें से अधिकांश आध्यात्मिक जगत में है और नित्य मुक्त है। इन मुक्त जीवों के विषय में निर्णय करने का प्रश्न ही नहीं उठता। थोड़े से ही, शायद 1/4 जीव भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत के जीवों का प्रमुख अंग 84 लाख जीव योनियों में से 80 लाख जीव तो मनुष्यों से निम्न है। ये जीव योनियां दंडनीय नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अंतर्गत वे स्वतः विकास कर रही है। चेतना में उन्नत मनुष्य उत्तरदायी जीव है, किंतु उनमें से सभी दंडनीय नहीं है। जो लोग उच्च पवित्र कार्यों में लगे हैं वे दंड से परे है। जो लोग पाप कर्मों में लगे हुए हैं वे ही दंडनीय है। इसलिए विष्णु दूतों ने विशेष रूप से यह पूछा कि कौन दंडनीय है और कौन नहीं है। किसी के विषय में किस तरह निर्णय किया जाए, अधिकार का मूल सिद्धांत क्या है, विष्णु दूतों ने इन्हीं प्रश्नों को उठाया। कथम स्विद् ध्रियते दंडः किम वास्य स्थानम इप्सितम दंड्याः किम कारिणः सर्वे आहो स्वित् कतिचिन नृणाम।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथं सिद्ध्यते दण्डः किं वास्य स्थानम् इप्सितं दण्ड्याः किं कारिणः सर्वे आहोस्वित् कतिचिन् नृणाम्। कि दूसरों को दंड देने की विधि क्या है, दंड के वास्तविक पात्र कौन है, क्या सकाम कर्म में लगे सारे कर्मी दंडनीय है या उनमें से केवल कुछ ही है। तो इस अध्याय के इस श्लोक में विष्णु पहले तो यमराज के जो दूत थे वे आ गए थे, क्योंकि तीन यमदूत आए थे, क्योंकि अजामिल ने जो पाप किए थे वे काया उसका शरीर मन और वाचा इन तीन से हम पाप करते हैं। इसलिए 3 यमदूत आए थे और नारायण को अजामिल ने पुकारा, इसलिए 4 विष्णुदूत आए थे और उनमें अभी वाद विवाद चल रहा है। अभी अजामिल के आत्मा को निकाला नहीं गया है उसके शरीर से, और उससे पहले यमदूत और विष्णुदूतों में चर्चा होती है कि धर्म के सिद्धांत क्या है और कौन दंड देने के पात्र है। ये विष्णुदूत यमदूतों से
पूछते हैं क्या सिद्धांत है आपके कौन दंड के अधिकारी है और कौन दंड देने वाले कौन है, ये इसके बारे में चर्चा हो रही है और अजामिल ध्यानपूर्वक यह सब चर्चा सुन रहा है। तो धर्म क्या है? भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो कलियुग कलो शूद्र संभव, तो कलियुग में सभी शूद्र है, इसलिए कोई नहीं जानता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। सब अपने अपने मन गढ़ंत रूप से और अंग्रेजी में भी इसके लिए कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। रिलीजन का अर्थ है किसी विचार में श्रद्धा रखना, और श्रद्धा चेंज हो सकती है, हम बदल सकते हैं एक श्रद्धा से दूसरी श्रद्धा। किसी की हिंदू धर्म, हिंदू शब्द में श्रद्धा है या हिंदू विचार सरणी जो है उसमें श्रद्धा है, और कोई क्रिश्चियन धर्म में श्रद्धा रखता है या लेकिन इस सभी धर्मों को श्रीमद् भागवतम निकाल देती है, ठोकर मारती है। धर्म प्रोज्झित कैतव अत्र, कैतव धर्म कहते हैं श्रीमद् भागवतम में। ये इस सब धर्मों को कैतव धर्म कहा गया है। समसिद्धिर हरितोषणम, जब तक हम इस स्तर पर नहीं आते हैं कि मम एव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सनातन रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जब तक नहीं लगते तब तक हम धर्म का आचरण नहीं कर सकते। वेद प्रणिहितो धर्म, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान की वाणी है वही धर्म है। और श्रुति जो जब हम धर्म की चर्चा करते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते कि मैं यह ऐसा सोचता हूँ या मेरे विचार से यह धर्म है, ऐसा नहीं हम कहते हैं। हमने यह सुना है, ऐसा इस प्रकार हम धर्म की चर्चा करते हैं कि मैंने ऐसा सुना है, यानी श्रुति प्रमाण जो है वही धर्म के तत्व सिद्धांत है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांतिक हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। तो जब तक हम श्रुति स्मृति पुराण आदि का पालन नहीं करते हैं तब तक हम धर्म का पालन नहीं करते हैं। विष्णु भक्त भवेद दैव असुरस तद विपर्ययः, और अगले श्लोक में भी कहा गया है धर्म वेद प्रणिहितो धर्म अधर्मस तद विपर्ययः। इसके विपरीत वेदों के जो वाक्य है इसके विपरीत जो कुछ है वह सब अधर्म है। तर्को अप्रतिष्ठा, महाभारत में भी श्लोक आता है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये न गता सपंथा। और भगवद गीता में भी कहा गया है कि कर्म के सिद्धांतों को जानना बहुत कठिन है। जब तक हम महाजनों का अनुगमन नहीं करते हैं तब तक हम धर्म का पालन धर्म अधिकारी नहीं
हो सकते हैं। अभी वेदों में कहा गया है कि गाय का जो गोबर है वह पवित्र है, लेकिन हम देखते हैं कि एक गाय की विष्ठा पवित्र करती है और मनुष्य की जो विष्ठा है वह हमें अपवित्र बनाती है। हम उसे जब स्पर्श करते हैं तो हमें स्नान करना जरूरी है। जब हम शौच को जाते हैं तब भी हम स्नान करते हैं। यदि 2 बार हम शौच को जाते हैं तो 2 बार स्नान करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमें पहले यह समझना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी में जो चर्चा है वह भी इसी से सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अपनार हिता हित किच्छु ना जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित ताई सत्य मानी। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि मेरा भला क्या है, मैं कौन हूँ, के आमी केने आमाय आमार जारे तापत्र यह नहीं जानी के मन हित है। मेरा हित और अहित क्या है यह भी मैं नहीं जानता, और लोग मुझे पंडित कहते हैं और उसे मैं सत्य मान बैठता हूँ। और पद्म पुराण में जो श्लोक आता है, जलजा नवलक्षाणी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जल में रहने वाले 9 लक्ष प्राणी है। स्थावरा लक्ष विंशति, स्थावर जंगम जो है वे 20 लाख योनिया है। और फिर कृमि कीटक आते हैं, फिर पशु और फिर मानव, और मानव भी उनमें केवल 4 लक्ष मानव जाति है। और उसमें भी मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। उसमें भी बहुत थोड़े महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः, जो दैवी प्रकृति पर आश्रित है वे उसमें बहुत थोड़े हैं। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। और ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो हम इस दुर्लभ मनुष्य देह में आकर यदि धर्म को जानने का प्रयास नहीं करते हैं तो हम पशु के ही समान है। और तो धर्म यानी केवल श्रद्धा नहीं है, वह हमारा व्यक्तिगत स्वभाव है। और धर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऐसा शब्द आता है अंग्रेजी में। कैरेक्टरिस्टिक यानी स्वभाव धर्म या स्वाभाविक गुण जो जीवात्मा अपने साथ लेकर आता है। ममैव अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन रूप से जो धर्म जीव के साथ ही रहता है वह किसी भी योनि में क्यों न हो।
उसे धर्म कहा गया है। और प्रभुपाद जी कहते भी है, इफ यू डोंट सर्व गॉड यू आर सर्विंग डॉग। तो जब हम यदि हम भगवान की सेवा में नहीं रत है या भगवान का अंश हम नहीं अपने आप को समझते हैं, तो हम कुत्ते पालकर उनकी सेवा करेंगे। और हमारा स्वभाव धर्म है कि सेवा करना। हमें सेवा करने के लिए कुछ नहीं है तो हम पालतू जानवर पालकर उनकी सेवा करते हैं। हर जीव सेवा में रत है, और मनुष्य देह में ही हम यह समझ सकते हैं कि मेरा धर्म क्या है। अभी तो इसमें विष्णुदूत और यमदूतों में चर्चा चल रही है, और पूरी भागवत यही समझाती है कि पहले श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले 3 जो श्लोक है वही हमारा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन क्या है। हमारे मनुष्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हम अभी मनुष्य जन्म में आए हैं। तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज वेद पाठात् भवेत् पुण्य ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो इससे भी पहले हमें वैष्णव बनने से पहले हमें ब्राह्मण के स्तर पर आना जरूरी है। तो चेतो दर्पण मार्जनम जब तक नहीं होता तब तक हम इस चर्म रोग पहले हमको ठीक करना होगा, उसके बाद धर्म की चर्चा शुरू कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसलिए चेतो दर्पण मार्जन, हृदय में प्रचुर मात्रा में अनेक जन्मों की धूल जमी हुई है, वह जब तक साफ नहीं होती है तब तक हम ब्राह्मण स्तर पर या मनुष्य जो मनुष्य कहलाएंगे उस स्तर पर नहीं आ सकते हैं। और वैष्णव स्तर तो उसके बाद का स्तर है। और ब्राह्मण का मतलब है सरलता, आर्जवम, सत्य, क्षमा, दम, तितिक्षा। ये ब्राह्मण के गुण बतलाए गए हैं। हम बद्ध है, जकड़कर प्रकृति के नियमों से हमारे शरीर का प्रत्येक अंग नियंत्रित है, हम नियंत्रित किए जा रहे हैं। हम पलक झपकना भी झपकने के लिए भी हम स्वतंत्र नहीं है, वह भी नियंत्रित है। और हम स्वतंत्रता की चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं इंडिपेंडेंस मीन्स fully dependent on Krishna. That is called independence. और इसमें इसी अध्याय में 12 साक्षी बताए गए हैं। सूर्य, चंद्र, दिशाएं, देवता, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब साक्षी है। हमारी प्रत्येक क्रिया और हमारा प्रत्येक विचार कैमरे में इन 13 कैमरों में बंद है। और हर क्रिया हमारी नियंत्रित है। हम एक दूसरे को फंसा सकते हैं लेकिन कृष्ण को कभी नहीं फंसा सकते हैं। उनके कैमरे बहुत स्ट्रांग है। हम बनाने वाले को नहीं बना सकते हैं।
तो जैसे एक बालक, तो ये प्रकृति के नियम इतने सूक्ष्म है कि इसलिए बोला गया है कि आध्यात्मिक ज्ञान इज वेरी सटल, सूक्ष्म है, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और सबलाइम, और बहुत दिव्य है, समझने में बहुत कठिन है और सूक्ष्म है। तो हमारी असली समस्या इस जगत में है आध्यात्मिक बीमारी। हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, यह हमारी बीमारी है। और जब तक हम शरीर के ऊपर मन, बुद्धि या आत्मा के स्तर पर नहीं आते हैं, तब तक हम धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं, धर्म को समझ नहीं सकते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी गलती जो है उसके लिए हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। इस भौतिक जगत में कोई गलती करता है या एक खून करता है तो उसे एक ही बार सजा होगी, लेकिन प्रकृति के नियम इतने सूक्ष्म है कि हमारी छोटी से छोटी गलती भी हमें सजा भुगतनी पड़ेगी। तो इस श्लोक में विष्णुदूत यमदूतों से प्रश्न कर रहे हैं कि कौन है धर्म के अधिकृत व्यक्ति, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इस जगत में हम देखते हैं कोई विद्यार्थी यदि पूरी लगन के साथ अभ्यास करता है तो उसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन जो विद्यार्थी खेल कूद में अपना समय व्यर्थ गवाता है तो उसका पतन निश्चित है। इसी प्रकार हमें शास्त्र बताते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। जो शंख हम भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं वह भी एक पशु की हड्डी है, लेकिन उसे भगवान की सेवा में लगाया जाता है क्योंकि वह वेदों में शास्त्र में सम्मति उसके लिए दी गई है। और सुसंस्कृत को आर्यों को, आर्य जो है वह सुसंस्कृत कहा गया है। जैसे एक हमारे राज्य के नियम होते हैं उसी प्रकार सृष्टि प्रकृति के भी नियम है, और उसका यदि हम पालन नहीं करते हैं तो हमें दंड मिल सकता है। और जानवर जो 80 लाख योनियां है या ऊपरी जो लोग हैं वे भी इस प्रकृति के नियम में नहीं आते हैं। केवल मनुष्य देह में ही हम समझ सकते हैं, क्योंकि ऊपर आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो जब तक हम यह नहीं समझते हैं कि भगवान कौन है, मेरा भगवान से क्या संबंध है, प्रकृति क्या है। भगवत गीता में भी 5 विषयों का जो वर्णन किया गया है, प्रकृति, ईश्वर, जीव, काल और कर्म, ये इन बातों को जब तक हम नहीं समझते हैं तब तक हम दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया एताम तरन्ति ते, जब तक
हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं और उसका साधन है श्रवणम, हियर 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 एंड एवरीथिंग विल बिकम क्लियर क्लियर एंड क्लियर। जब तक हम ठीक से सुनते नहीं है तब तक हम धर्मों के तत्वों को नहीं समझ सकते हैं। भगवद गीता में कृष्ण कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, हठ योग सभी योगों की चर्चा करते हैं, लेकिन भक्ति योग ही उसमें से सर्वश्रेष्ठ है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम्। वेद नारायण साक्षात, तो वेद स्वतः नारायण तो और भगवान भी कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो जब तक हम भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है और उसका स्वरूप नहीं समझते हैं, तब तक हम प्रकृति के स्ट्रिक्ट नियमों से छूट नहीं सकते हैं। इसलिए हम वैष्णव परंपरा में श्रीमद् भागवतम में भी इसका वर्णन आता है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम्। गुरु आदौ गुरु आश्रयम, गुरुपाद आश्रयम। तो पहले जब तक हम गुरु के चरणों में शरणागत नहीं होते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जब तक हम सेवा नहीं करते हैं, सेवा और प्रश्नों से गुरु को प्रसन्न नहीं करते हैं, तब तक हमें और शरणागत होकर पूछते हैं, तब तक हम नहीं समझ सकते हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। तो धर्म को समझने के लिए, धर्म के विज्ञान को समझने के लिए गुरु एव अभिगच्छेत, हमें गुरु की शरण में जाना ही होगा। और गुरु कौन है? जो वेदों का ज्ञान, जिसे साक्षात्कारी ज्ञान है, वे जो वेदों को अच्छी तरह जानता है और वह अपने जीवन में उसे उपयोग करता है, वह गुरु कहलाता है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। तो वे वेदों के सभी तात्पर्य जानते हैं। भगवान पर वे पूर्णतः आश्रित शरणागत होते हैं और जो वेदों के ज्ञाता है। और वेद अपौरुषेय कहलाए गए हैं। हम 4 दोषों से पीड़ित है, इसलिए हम पूर्ण का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम पूर्ण से जो संबंधित है उसकी शरण में नहीं जाते हैं, तब तक हम पूर्ण का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे इंद्रियां अपूर्ण है,
इसलिए हम भ्रम में रहते हैं और गलतियां करके हम फंसाते हैं या झूठ बोलते हैं गलतियां छुपाने के लिए। ब्रह्मा जी भी कहते हैं ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भिन्नत्वात् नाम नामिनो। तो तो जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं, गुरु की शरण नहीं लेते हैं, तब तक हम धर्म के सिद्धांतों को नहीं समझ सकते हैं। तो इस भौतिक जगत को जेल कहा गया है, जिसकी अधिष्ठाता देवता है दुर्गा, दुर्ग का रक्षण करने वाली दुर्गा। तो जब हम यहाँ प्रशिक्षण लेंगे अच्छा बनने का, या भगवान की शरण कैसे ली जाए, इसका प्रशिक्षण जब तक इस भौतिक जगत के जेल में हम नहीं लेते हैं, तब तक इससे छूट पाना असंभव है। और इसे हॉस्पिटल भी कहा गया है। हर एक यहाँ हम हमारी जो भौतिक बीमारी है उसे ठीक करने के लिए आए हैं। तो पहला पाठ भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि यू आर नॉट दिस बॉडी, हम यह शरीर नहीं है। नत्वैवाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपः न चैव भविष्य न चैव भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। तो हम जब तक यह नहीं समझते हैं कि हम बाल के अग्रभाग के 10,000वां हिस्सा है और सभी में वही आत्मा का दर्शन जब तक नहीं करते, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। और चाणक्य पंडित भी कहते हैं मातृवत परदारेषु लोष्ट्रवत परद्रव्येषु आत्मवत सर्वभूतेषु। यह जो जानता है वही सच में पंडित है। तो अर्जुन के द्वारा भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि पंडित कौन है। जो यह जानता है कि मैं यह शरीर मन और बुद्धि से परे हूँ, यह ज्ञान जिसे है वही सच्चा ज्ञानी और पंडित है। तो इस प्रकार से धर्म की चर्चा इस अध्याय में अजामिल के प्रसंग में यहाँ भागवतम में चर्चा आती है। सर्वस्य भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमापहनं च वेदैश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव च अहम।
तो यदि हम भगवान को याद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी भगवान की ही कृपा से हम उन्हें याद कर सकते हैं। यदि हम भूलना चाहते हैं तो भगवान उसके लिए भी हमें बुद्धि देते हैं। और जब हम तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवान के पास कैसे जाया जाए उसकी बुद्धि भी हमें भगवान ही प्रदान करते हैं। और हमें इतना अच्छा संस्था मिला है, फर्स्ट क्लास फिलॉसफी श्रील प्रभुपाद ने हमें प्रदान की है। बुक्स आर द बेसिस। तो हमारे शास्त्र हमें प्रदान किए हैं प्रभुपाद जी ने। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हम मनुष्य देह का उपयोग कैसे आत्म साक्षात्कार करने के लिए कर सकते हैं, इसका भी ज्ञान हमें प्रभुपाद जी के ग्रंथों में मिलता है। बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्यूरिटी इज द फोर्स। और जब हम इसका अध्ययन करके श्रवण करके शुद्ध बनेंगे तब हम प्रचार कर सकते हैं। और प्रीचिंग इज द एसेंस। और प्रचार ही हमारे जीवन का सार है। तो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें सब कुछ उपलब्ध है। और इसका जब तक हम सही रूप से उपयोग नहीं करते हैं तब तक हमारा श्रम एव ही केवलम श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। बाकी सब कुछ करेंगे, लेकिन जब तक हम भगवान कौन है और भगवान से कैसे प्रेम हम करें, मैं कौन हूँ, यह जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। तो मनुष्य जीवन हमें बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनो दुख कहिबो कहारे। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद भी कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है मनुष्य जीवन, और बहुत कम समय के थोड़े समय के लिए हमें मिला है। जैसे लाल सिग्नल, पीला सिग्नल और हरा जो सिग्नल होता है वह बहुत थोड़े समय तक रहता है और बाद में वह पीला और लाल सिग्नल में परिवर्तित हो जाता है। तो जब तक हम पूरी शक्ति से नामनामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपनी पूरी शक्ति इन नामों में डाली है, और हम भी यदि हमारी पूरी शक्ति से उस नाम को पुकारेंगे, भगवान को पुकारेंगे, तो हमें भी भगवान सहायता करेंगे। कली कालेर धर्म है नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति विना नहीं तार प्रवर्तन। तो कलयुग में यही उपाय है। कलेर दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम रजत। तो कलयुग में यही एक पर्याय है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम,
कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो संकीर्तन यज्ञ करके हम हमारा जीवन सार्थक कर सकते हैं। और जो पेड़ काटे जा रहे हैं और जो भगवत गीता के जो पन्ने हैं, कागज़ जो यूज़ किया जा रहा है भगवत गीता छपने के लिए, वह उन पेड़ों का भी उद्धार हो रहा है। और यज्ञ के रूप में हम वो उन पेड़ों को भगवत गीता ज्ञान यज्ञ बांटने में यूज़ कर रहे हैं। और यही कलयुग का यज्ञ है। कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मके द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। तो सभी युगों का फल हमें प्राप्त है और बहुत सरलता से, कोई इसके लिए नियम नहीं है। और कभी भी कोई भी कहीं भी किसी भी स्थिति में इस नाम का उच्चारण कर सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी झारखंड के जंगलों में सभी प्राणियों को इस संकीर्तन के द्वारा उच्च स्तर का प्रेम प्रदान किया। वही संधि हमें भी प्राप्त है। तो इसका उपयोग करके हम हमारा जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा महामंत्र की जय, हरे कृष्णा। तो यहाँ हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा।